हे गाइस, मैं हूं सी रोहित सेठी और आज मैं आपके लिए एक जनवरी 2025 के लिए एक एग्जाम प्लानर लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम प्लानर दूंगा और वही एग्जाम प्लानर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस एग्जाम प्लानर को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पहले उसके बारे में कुछ बातें बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम प्लानर दिखाऊंगा। इस एग्जाम प्लानर की खासियत बात यह है कि ये 62 डेज का एग्जाम प्लान है और ये एग्जाम प्लान मेनली उनके लिए है जिन बच्चों ने अभी सितंबर 25 का पेपर दिया था बट अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया और अब वो जनवरी 26 में ये कोशिश करना चाहते हैं कि अब उनका पेपर क्लियर तो हो, पर क्लियर होने के साथ साथ उनके मार्क्स मिनिमम 80 to 90 होने चाहिए। 90 प्लस भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा टारगेट ये है क्योंकि बस भाई देखो, अगर बाउंस बैक करना है तो प्रूफ करना है फिर अपने आप को। और प्रूफ कैसे करना है? जो मार्क्स हमने स्कोर नहीं कर पाए थे उसे अच्छे से स्कोर करके, राइट। जब हम ये बात करते हैं कि हमें मिनिमम 85 या मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए तो उस केस में हमारे पास ये स्कोप नहीं होता कि हम एक भी दिन वेस्ट कर सके। मैंने आपका ये प्लानर आपको एम्पल नंबर ऑफ डेज देकर बनाया है। इस प्लानर के अंदर जिस चैप्टर में जितने डेज रिक्वायर्ड हैं मैंने आपको दिए हैं और वीकली रिविजन्स का भी मैंने आपको दिन अलॉट किया है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करिए और आपको एक प्लानर की पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकालकर आप अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। और सुबह सुबह उठ के आपके पास डेली टारगेट है कि आपने अकाउंटिंग को कैसे कवर करना है। बेटा एक बात याद रखिएगा, हमें चारों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें फाउंडेशन क्लियर करना है तो हमें चारों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। फॉर दैट यू नीड टू अलॉट द टाइम। मैंने जो ये प्लान बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि यहां पर आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स, मतलब मिनिमम क्या बोलूं, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स अकाउंट्स को देने हैं। तो अगर आप 3 घंटे अकाउंट्स को देते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, किसी किसी दिन हो सकता है 2 घंटे में ही आपका टारगेट पूरा हो जाए, पर 3 घंटे अगर आपको मैक्सिमम अकाउंट्स को देने हैं, 3 से 4 घंटे, तो आपको बाकी 3 से 4 घंटे लेट्स से क्यूए को देने हैं, फिर 2-3 घंटे आपको लॉ को देने हैं और फिर आपको इकोनॉमिक्स को देने हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा शेड्यूल बांटना पड़ेगा। मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगर आप अकाउंटिंग को रात को बिल्कुल सोने से पहले पढ़ोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका रीजन सिंपल है, रीजन ये है कि भैया रात को जो टाइम होता है वो उस टाइम पे माइंड जो होता है ना वो थोड़ा सा सुबह से पढ़ के थक चुका होता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर अगर माइंड थका भी हुआ है तो अभी आप उसे कवर अप कर लोगे। तो चलिए अब मैं आपको प्लानर दिखा देता हूं, ले आना यार। प्लानर की अगर बात करी जाए तो ये आपका प्लानर है जिसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो आप ध्यान से पढ़ेंगे, और वो ये है कि जब भी आप कोई चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे होगे आपने उस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, उसके अंदर अमोर्टाइजेशन वाले टॉपिक के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमने दोनों करने हैं। अगर हम टॉपिक कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये कभी कभी आता है पेपर में, कोई बात नहीं, हमने वो भी करना है। इसका मतलब अगर कोई टॉपिक पेपर में कभी कभी दिखता है, दैट डज नॉट मैटर, हम उसे भी करेंगे, राइट। तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। बेटा जहां आपने छोड़ा, इस बात को मार्क माय वर्ड्स लिख लेना अपनी बुक में कि जो छोड़ोगे वही आएगा। इसका मतलब अगर आप घर से छोड़ के जाओगे कोई भी चैप्टर या टॉपिक, आपको पेपर में वो टॉपिक दिखने वाला है, राइट। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे किसी भी चैप्टर की, तो लेट्स से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए चैप्टर के, लेट्स से मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, मैंने रेक्टिफिकेशन की सारे कॉन्सेप्ट्स रीड कर लिए, अब मैं आ गया रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए। अब जब मैंने रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करे तो लेट्स से पहले 9 क्वेश्चन यूं हो गए, पर 10वें क्वेश्चन में मेरा एक पार्ट या फिर एक पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस पार्ट को सर्कल कर लूंगा। इसका मतलब अगर कोई भी चीज मुझसे नहीं हो रही है मैं वहां पे सर्कल कर लूंगा और उसके ऊपर एक बुकमार्क लगा दूंगा। बुकमार्क बेटा एक छोटा सा एक स्लिप्स आती है, नोट्स की स्लिप होती है, उसे टिक कर देना ताकि आपको ये याद रहे कि इस पेज के अंदर आपने ये सर्कल किया है पॉइंट, राइट। अब ये काम आपको साथ साथ करना है, ये काम आपके लास्ट में जाके काम आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ओके। तो आपने क्या करना है, वो क्वेश्चंस जो आपने पहली बारी में करे और आपसे गलत हो गए, या फिर वो क्वेश्चंस जिसको करने के लिए आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा, ऐसे 2 क्वेश्चंस को आपने सर्कल करते हुए चलना है, राइट। और उसके ऊपर एक स्लिप लगा देना कि इस पेज पे आपने सर्कल किया है, ओके। नाउ अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास मेरी बुक्स हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल भी है,
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, आपके पास जो भी बुक्स हैं, आप उसी से पढ़ाई करिएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की, एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आईसीएस स्टडी मटेरियल है, उससे एक्स्ट्रा अगर आपके पास और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, और अदरवाइज आप उस चैप्टर के नोट्स जो है वो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डन। तो मेरा पर्पस है सिर्फ प्रैक्टिस करवाना आपको। अब 10th नवंबर से ये प्लान शुरू है। 10th नवंबर यानी कि मंडे से। मंडे को आपने जर्नल करना है, और जर्नल में क्या करना है ये भी लिखा है। आपने सबसे पहले जर्नल के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। ये बात मैंने किसी भी चैप्टर में नहीं लिखी, क्योंकि ये कंफर्म है कि बिना चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे आप चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। उसके बाद उस चैप्टर के ट्रू फॉल्स करेंगे। ट्रू फॉल्स कहां से करेंगे? आईसीएस स्टडी मटेरियल खोलना है। आईसीएस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सबसे पहले सारी इलस्ट्रेशंस करनी है, फिर उसके बाद सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, और उसी के साथ साथ वहीं पे आपको ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे। अगर कोई मेरी बुक रेफर कर रहा है तो आईसीएस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपको बुक में ही मिल जाएंगे, तो आपको दोबारा स्टडी मटेरियल से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं ये सजेशन दूंगा आप लोगों को सबको कि पहले स्टडी मटेरियल उठाओ, फिर उसके बाद कोई और बुक अगर आपके पास है तो आप उठाना। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसे करने की जरूरत नहीं है। पहला काम, पहले स्टडी मटेरियल को रेफर करिए। ठीक है, तो आईसीएस स्टडी मटेरियल उठाया, पहले सारे इलस्ट्रेशंस करी, फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करे, फिर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ पहली बारी में उसको सर्कल कर लिया। देन इसके बाद जर्नल को मैंने पूरा एक दिन दिया, मोर देन इनफ है। लेजर और ट्रायल बैलेंस को एक दिन दिया, मोर देन इनफ है। यहां पे आपको साइड पे ये एक बॉक्स दिख रहा होगा खाली, जिस दिन आपने प्लानर को फॉलो कर दिया, लेट्स से 10th नवंबर मेरा प्लान फॉलो हो गया, टिक लगा दो। यहां पे बड़ी खुशी होती है भाई, मेरे को तो बहुत खुशी होती थी टिक लगाने में, लेकिन जितनी खुशी टिक लगाने में होती है उतना ही दुख क्रॉस लगाने में होती है। तो लेट्स से मैं 11th नवंबर को किसी रीजन से पढ़ नहीं पाया, यहां पे क्रॉस लगाओ, क्योंकि जब आप क्रॉस लगाओगे ना, आपको यह पता लग जाएगा कि जो टारगेट आपने बनाया था आप उससे दूर जाते जा रहे हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉस होंगे उतना आप अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। तो आपको यह पता लग जाएगा कि जो आपने सोचा था और जो आपने किया क्या वो सेम है या नहीं है। ओके, देन इसके बाद देन सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एक दिन दिया मैंने आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए मैंने आपको 2 दिन दिए। नाउ एवरी सैटरडे विल बी योर वीकली रिविजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकली रिविजन? बेटा, जो क्वेश्चंस आपने सर्कल मार्क करे थे, जो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे, वीकली रिवीजन वाले दिन आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करोगे। राइट? तो जितने भी क्वेश्चंस को आपने सर्कल मार्क किया था, वीकली रिवीजन वाले दिन आप उन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करोगे। सेकेंडली, जितने भी चैप्टर्स आपने पूरे वीक में पढ़े, लेट्स से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन एरर्स, आप इन पूरे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। ये काम होगा आपका हर सैटरडे का। हर सैटरडे मैंने यही रखा है, मैं आगे आपको दिखाता हूं। देन इसके बाद बीआरएस को आई गिव 2 days, संडे मंडे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 days, ट्यूसडे वेंसडे। डेप्रिसिएशन 2 days, थर्सडे फ्राइडे। ओके, देन सैटरडे अगेन वीकली रिवीजन। देन इसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन मैंने आपको दिए सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स करने के लिए। बेटा, फाइनल अकाउंट्स करने के लिए 3 days आर मोर देन एनफ। बड़े आराम से होगा, आप तरीके से करिए, बहुत आराम से होगा आपसे। देन इसके बाद 3 दिन मैंने आपको दिया अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने के लिए। देन इसके बाद अगेन 2 चैप्टर का वीकली रिवीजन। देन संडे मंडे ट्यूसडे को मैंने आपको एनपीओ करने के लिए दिया। याद रहे, यहां पर सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब मेरी बुक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ओके, मेरी बुक के क्वेश्चंस। तो आपने ये ध्यान रखना है, या तो स्टडी मटेरियल या मेरी बुक के क्वेश्चंस रेफर कर लिए आपने। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मत करिए। जिनके पास मेरी बुक नहीं है वो क्या करें, कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट्स की आरटीपी एमटीपी उठाकर उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, या फिर जो बुक आपके पास है आप उसी को रेफर कर लीजिए। बेटा, मैं विश्वास दिला रहा हूं, ये प्लानर अगर आपने फॉलो कर लिया एंड तक, अकाउंट्स में आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन इसके बाद वेंसडे थर्सडे इशू एंड फॉरफिट ऑफ शेयर्स। फ्राइडे बोनस एंड राइट इशू। बेटा, फॉर बोनस एंड राइट इशू 1 day इज मोर देन इनफ। फिर उसके बाद सैटरडे को अगेन योर वीकली रिवीजन। पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन सर्कल कर रखे थे उसको रीअटेम्प्ट करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। संडे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन इशू ऑफ डिबेंचर 1 day, इशू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 day। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आई गिव 3 days, क्योंकि इसमें सिंपल डिसोल्यूशन भी है, पीस मील भी है। ऑल तो 3 दिन नहीं लगेंगे, स्टिल आई गिव 3 days। कोई बात नहीं, आप अच्छे से करिए, कोई टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा बुक रेफर कर लीजिए। देन वीकली रिवीजन,
देन एडमिशन 2 days, रिटायरमेंट 2 days, डेथ 2 days। बेटा 6 दिन में बड़े आराम से तीनों चैप्टर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। देन अगेन वीकली रिविजन, देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 1 दिन में हो जाएगा, गुडविल 1 दिन में हो जाएगा, इन्वेंट्रीज 1 दिन में हो जाएगा। नाउ 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस पे रेस्ट करिए, क्योंकि अब 26 दिसंबर से बहुत ही एग्रेसिव रिवीजन स्टार्ट होने जा रही है। एग्रेसिव मतलब अब आपने क्या करना है, फ्राइडे को पहले पूरी थ्योरी पढ़नी है, ट्रू फॉल्स पढ़ने हैं। बेटा इसके लिए नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेजे हुए हैं। अगर आपको ना मिला मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। बेटा इसके बाद सैटरडे को सारे चैप्टर्स के सर्कल मार्क किए हुए क्वेश्चन, अब किसी किसी के लिए ये क्वेश्चन 10 होंगे, किसी किसी के लिए 20 होंगे, किसी किसी के लिए 50 भी हो सकते हैं। इट्स फाइन, टोटली फाइन। जितने भी क्वेश्चन आपने सर्कल मार्क करे थे पूरे कोर्स में, पूरे चैप्टर में, आपको सैटरडे को ढंग से पढ़ने हैं। बेटा हो सकता है यहाँ पे किसी को 1 घंटा लगे जिसके 2-4 क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को यहाँ पे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। मैंने पहले ही बोला था ये थर्सडे रेस्ट कर लो भाई, क्योंकि एग्रेसिव होने वाली है रिविजन अब, राइट। बेटा इसके बाद जून 2024 का 3 आवर्स टाइम लिमिट देके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर सितंबर 2024 का, फिर जनवरी 2025 का, फिर इसके बाद आरटीपी के क्वेश्चंस करने हैं सितंबर 2025। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी आरटीपीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन बेटा इसके बाद सभी चैप्टर्स के आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब इलस्ट्रेशंस नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के, और सर्कल मार्क किए हुए क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेटा क्योंकि ये सर्कल मार्क किए हुए क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमसे गलत हो रहे हैं, और ये पेपर में अगर आ गए तो फिर गलत हो जाएंगे, तो उसको हमने अच्छे से करना है। देन इसके बाद सैटरडे को अगेन रिविजन करना है थ्योरी का और ट्रू फॉल्स का। देन इसके बाद फिर से पेपर अटेम्प्ट करना है आपने 2 बार, देन 2-3 बार आरटीपी है, 3 आरटीपी। देन इसके बाद थ्योरी फिर से रिवाइज करनी है, एंड 10 जनवरी 2026 मैं लूंगा आपका मॉक टेस्ट। 10 जनवरी 2026 होगा आपका मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि ये प्लानर आपने तरीके से फॉलो किया या नहीं किया, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स आ गए तो इसका मतलब आपने तरीके से इसे फॉलो किया था। बेटा इस बार मैं मॉक टेस्ट डिफिकल्ट सेट करने वाला हूं, तो प्रिपरेशन को उसी हिसाब से करना, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। पर सर हमारा पेपर तो 11 को नहीं है, हमारा पेपर तो 18 को है, आप ये प्लानर 10 तारीख तक का दे रहे हो, उसके बाद क्या? बेटा उसके बाद लास्ट के जो 7 दिन बचते हैं उसकी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो जितने आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स होंगे, या जिस चैप्टर में आपको मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही होगी, आखिरी के 7 दिन उस पर फोकस किया जाएगा। तो दैट विल बी अ कस्टमाइज प्लान जो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा लास्ट 7 दिन का। बट यस, एक जनरल प्लान लास्ट 7 दिन का मैं आपसे 10 जनवरी को ही शेयर कर दूंगा। बेटा आई होप एंड आई एम श्योर दैट दिस प्लान विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बच्चा पहली बार जनवरी का पेपर दे रहा है, तो बेटा वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकता है। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उसका फिलहाल कोर्स भी चल रहा है, राइट, क्योंकि उससे कोर्स भी कर रहा है, अभी तक हो सकता है उसका कोर्स कंप्लीट ना हुआ। तो इन दैट केस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एज कंपेयर टू जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनसे ज्यादा, राइट। बेटा कोई भी हो, चाहे रिपीटर हो, चाहे रीअपियरिंग बच्चा हो, चाहे फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहा है, एफर्ट तो सबको डालना पड़ेगा, बिकॉज जिस हिसाब से रिजल्ट्स की परसेंटेज है, बिना एफर्ट डाले क्लियर करना बहुत टफ है, राइट। तो एफर्ट डालिए, मेरी जहां हेल्प चाहिए होगी आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। बस आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करो, और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आपको ये प्लान कैसा लगा। ऑल्दो ये प्लान आपको तभी पता लगेगा कैसा लगा जब आप इसे फॉलो कर लोगे अच्छे से, बट स्टिल जिस तरीके से जितनी मेहनत करके मैंने इसे बनाया, एक बार एक कमेंट तो बनता है, ठीक है जी। तो आई होप एंड आई एम श्योर दैट आपका पेपर जनवरी 26 में क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।